जैसे तंत्र में कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती है जो किसी व्यक्ति के लिए बड़ी हार्मफुल होती है। तो ऐसी शक्तियों को निगेटिव कहा जाता है। हालांकि शक्तियों को पॉजिटिव और निगेटिव की श्रेणी में हम नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी व्यक्ति के लिए वो अनुकूल है तो उसे निगेटिव कहा जाता है। तो उस व्यक्ति ने, उस तांत्रिक ने या तो उस तंत्र सीखने वाले बंदे ने उस नेगेटिविटी से, उस शक्ति से कैसे डील करनी चाहिए। ठीक बात है। अब आपका कहना सही है कि कोई भी एनर्जी या कोई भी शक्ति पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। हम समझने के लिए आसान भाषा में ये कह देते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा पॉजिटिव एनर्जी है। बात सिर्फ अनुकूलता और प्रतिकूलता की है। आप अभी मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपके मतलब की बात कहूंगा, आपसे अनुकूल व्यवहार करूंगा, जैसा आप पसंद करते हैं, जैसा आपके लिए सहज है वैसा मैं व्यवहार करूंगा, तो मैं आपके लिए पॉजिटिव हूँ। अगर मैं उसके विरुद्ध, ऑपोजिट, आप मुझसे अच्छे से बात करें, सम्मान पूर्वक शब्दों में बात करें और मैं आपको गालियां दूं, गलत तरीके से बात करूं, आपका अपमान करूं, तो मैं आपके प्रतिकूल हो जाऊंगा, तो आप मुझे नेगेटिव मानोगे। अब इसमें साधक को, ठीक बात है कि किसी भी शक्ति का हम ऐसे विश्लेषण नहीं कर सकते कि वो गुण के आधार पे हम फिर भी कह देते हैं कि किसी शक्ति का स्वरूप है, वो सात्विक हो सकता है, राजसिक है, तामसिक है, या निराकार स्वरूप की शक्ति है तो त्रिगुणमयी माया के परे है वो। लेकिन अगर भाव की बात कही जाए, जैसा व्यक्ति है, जैसा साधक है, अगर वो मूल स्वभाव उसका सात्विक है तो उसको चाहिए कि वो सात्विक शक्ति के स्वरूप में साधना करे। जैसे अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं, सात्विक हैं, तो आप भगवान शिव के सात्विक स्वरूप में साधना करें। अगर आप उग्र भाव के साधक हैं, आप तामसिक भाव के साधक हैं, तो आप भगवान शिव के उग्र भाव की साधना करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है बाबा? जब इंसान इनकम्पैटिबिलिटी को फेस करता है कि मैं भीतर से सात्विक हूँ, साधना मार्ग जो है मेरा वो सात्विक मार्ग है, और कहीं किसी के कह देने पे या एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अनुभव करने के लिए, या अन्य किसी भी कारणवश अगर मैं तामसिक शक्ति या किसी भी शक्ति के तामसिक स्वरूप का साधना करूंगा, तो वो मेरे क्योंकि प्रतिकूल है, तो वो वहां से मुझे डर भी लग सकता है या घबराहट हो सकती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्योंकि सिर्फ वो मेरे अनुभव से परे है, मेरी सोच के परे है, इसलिए हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसमें डरने घबराने ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी देवी शक्ति है, कोई भी ईश्वरीय सत्ता, भगवान या ईश्वर जो परब्रह्म है, उसके साकार स्वरूप का रिप्रेजेंटेशन करने वाली कोई भी शक्ति है, तो उससे डरने घबराने जैसा नहीं है कोई भी बात। बस बात यह है कि अगर आपको प्रतिकूलता कहीं महसूस हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो आपको इस बारे में समझना चाहिए कि ये आपके शायद परिधि के बाहर है या आपके प्रतिकूल है। तो आप उसमें या तो अपने आप को देखो कि आप उसके लिए एडजस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और नहीं तो शक्ति के सौम्य स्वरूप की आप साधना करें। दूसरी बात, ऐसा कोई मनाही भी नहीं है। अगर आपके पास अपने गुरु का गाइडेंस है, आपको सही मार्ग प्रशस्त किया गया है, तो आप कर सकते हैं। जैसे सात्विक लोग, सात्विक भाव के साधक भी भगवान वीरभद्र की साधना करते हैं, भगवान उग्र, मैं सात्विक साधक हूँ लेकिन मैं उग्र नरसिंह की भी साधना करता हूँ। तो उसके लिए क्या, एक बेसिक सिद्धांत तंत्र में हमें सिखाया है गुरुओं ने कि अगर आप सौम्य भाव की साधना करने वाले हैं, नारायण की साधना करते हैं आप, तो भगवान विष्णु के आप सात्विक रूप की साधना पहले करिए, उसके बाद आप उग्र नरसिंह की साधना करें। हैं दोनों ही नारायण, लेकिन क्योंकि आप सात्विक हैं तो पहले आप सात्विक को सिद्ध करो, उसके बाद आप नारायण तक जाइए। जैसे भगवान काल भैरव हैं, उनकी अगर आप साधना करना चाह रहे हैं तो पहले आप भगवान शिव की साधना करो, उनको अपने साथ लीजिए, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद लीजिए, फिर आप भगवान काल भैरव तक जाइए। तो आपके, यानी सात्विकता और जो आपके प्रतिकूल तामसिकता है, इन दोनों भाव के मध्य में अगर आप अपने इष्ट को बैठा देंगे, अपने गुरु को रख देंगे, तो वो उस चीज को बैलेंस कर देगा। नुकसान ज्यादातर बाबा तब होता है जब व्यक्ति निम्न स्तरीय साधना करने लगता है, निम्न स्तरीय शक्तियों के साथ, उग्र भाव के मंत्रों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है या उनसे इंटरेक्ट करने का, एक संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है, क्योंकि कभी कभी वो शक्तियां आपके ऊपर अटैक भी कर देती हैं। तो ज्यादातर भय का कारण तो ये जो निम्न स्तरीय साधना है वो है। दैवी साधनाओं में कभी भय नहीं लगना चाहिए, और अगर भय लग रहा है तो आप या तो अपने गुरु से तुरंत उस बारे में परामर्श लीजिए, और अन्यथा या तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि भय के साथ साधना हो नहीं सकती।
तो उससे अच्छा है कि आप पहले समझ लीजिए, कन्विंस हो जाइए, पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाइए जो भी आप कर रहे हैं, और अगली बार तैयार होके ये मान के कि ऐसा आपके साथ अनुभव एक बार हो चुका है तो शायद आगे भी होगा, एक प्रिपरेशन के साथ आप जाइए और फिर वो साधना करिए। क्योंकि अगर साधना के मध्य में आप डर गए, तो डरा हुआ व्यक्ति किसी भी साधना के अनुभव को, क्योंकि जब तक आप स्थिर ही नहीं है, अगर आप डरे हो तो आपका मन विचलित है, आपकी बुद्धि विचलित है, तो आप कोई भी साधना करोगे तो उससे जो आपको ज्ञान मिलना है, जो बोध मिलना है, जो अनुभव मिलना है, वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बोध है वो वैसे ही इतना माइन्यूट और इतना सेंसिटिव है कि अगर आप थोड़े बहुत भी विचलित हो तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, और भय में तो इंसान बहुत ज्यादा विचलित रहता है। तो उस अवस्था में किसी भी अनुभव को प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो मेरे को लगता है कि अगर प्रतिकूलता अनुकूलता है और पॉजिटिविटी नेगेटिविटी देखा जाए, तो एक साधक के लिए ये एक अच्छा तरीका हो सकता है इस प्रकार साधना करने का। ओके।